Hello bachcho, let's read this question, and the question says that construct parallelogram PQRS if PQ is equal to 5 centimeter and diagonal PR is equal to 7.6 centimeter and QS is equal to 5.6 centimeter। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक पैरेललोग्राम PQRS जिसमें PQ है 5 सेंटीमीटर, डायगोनल PR है 7.6 सेंटीमीटर और QS है 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इन पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ, जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं उस जगह वो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें कि हम एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ही आ जाएगा हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है पी क्यू जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप होगा दैट विद सेंटर पी, पी को सेंटर लेकर, विद पी सेंटर पी, तो हमें सेंटर किसे लेना है, पी को। देन ड्रॉ करनी है एक आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर, आर्क ड्रॉ करनी है 3.8 सेंटीमीटर की। एंड विद सेंटर क्यू, एंड विद सेंटर, और हमें दूसरा सेंटर लेना है यहाँ पर क्यू, और ड्रॉ करनी है एक आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। These arcs intersect at point O, these arcs intersect, और ये आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होगा O, एट पॉइंट O, पॉइंट O पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। अब यहाँ से हम अगर देखें तो इस तरह से हम P को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे 3.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर, एंड Q को सेंटर मानकर फिर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे 2.8 सेंटीमीटर की, और जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करनी है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है O। तो इस तरह से अभी नहीं यहाँ पर हम मीट कर देंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, PO क्या है हमारे पास, PO है यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर, और OQ क्या है, OQ है हमारे पास यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने ये 3.8 PO इसलिए ली है बिकॉज हम जानते हैं कि जहाँ पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर वो बाइसेक्ट करती हैं, तो 7.6 का हाफ होता है 3.8, और QS जो है वो है 5.6, तो उसका हाफ होगा 2.8। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो डायगोनल्स है हमारी वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर, इसलिए ये डायगोनल्स का हाफ है हमारे पास। अब यहाँ से स्टेप थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप थर्ड में हम कहेंगे प्रोड्यूस PO एंड QO, जो कि हम कर चुके हैं यहाँ पर, प्रोड्यूस PO एंड QO विद सेंटर। अब हम क्या लेंगे, सेंटर लेंगे विद सेंटर P, P ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, एंड विद सेंटर Q, और सेंटर Q के साथ एक आर्क ड्रॉ करेंगे 5.6 सेंटीमीटर की, विद सेंटर Q एन आर्क ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। और ये आर्क जहां पर मीट करेंगी, दीज आर्क्स कट ईच अदर एट, कट ईच अदर एट पॉइंट S एंड R, S और R पे ये एक दूसरे को कट करेंगी। अब यहाँ पर हम PO और QO को यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर हम पहले PO को प्रोड्यूस कर देंगे,
देन फिर क्यू ओ जो है इसे हम प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हमने जो इन्हें प्रोड्यूस किया है, इसके बाद हम पी को सेंटर मानकर 7.6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और क्यू को सेंटर मानकर हम यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद हम यहाँ से ये जो आर्क हैं वो कट करेंगे एक दूसरे को, कहाँ पर, एस और आर पर। तो इस पॉइंट को हम आर मान लेंगे और ये पॉइंट एस हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम पी को एस से। तो यहाँ पर हम पी को एस से ज्वाइन कर देंगे। देन यहाँ पर हम क्यू को आर से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, क्यू आर ज्वाइन हो जाएंगे, एंड एस और आर जो है हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास ये जो ओ से एस तक का डिस्टेंस है ये क्या होगा, ये 2.8 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जो एस क्यू गिवन है या क्यू एस जो गिवन है डायगनल, वो 5.6 सेंटीमीटर की है, और डायगनल यहाँ पर बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब जो ओ क्यू है वो इक्वल होगी ओ एस के। इसीलिए हमारे पास ये दोनों क्या होंगी, ओ क्यू और ओ एस दोनों इक्वल होंगी 2.8 सेंटीमीटर के। अब इसी तरह ओ आर क्या होगी, ये होगी हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर पी ओ और ओ आर जो है ये सेम होंगी, क्योंकि डायगनल यहाँ पर बाइसेक्ट करती हैं, तो यानी कि इसका मतलब कि डायगनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वल होंगी। अब यहाँ से फिर हम क्या कह सकते हैं, हमने यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है पी को एस से। हम कहेंगे फोर्थ स्टेप में ज्वाइन पी एस, क्यू आर एंड आर एस। तो इन सब को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो हमारे पास यहाँ पर अब हम कह सकते हैं हैंस पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो या फिर हम कहें कि रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पी क्यू आर एस क्या है, यही रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।